सोच समझकर फैसला कीजिए। हालात बहुत ख़राब हैं, करप्शन का बाजार गर्म है, किसी इदारे में रिश्वत के बगैर काम नहीं निकलता, हुक्मरान ऐश कर रहे हैं और गरीब के लिए 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम मुश्किल हो गया है। जान और माल महफूज नहीं, तालीम और सेहत के इदारों का बुरा हाल है, कारोबार करना मुश्किल हो गया है। ये सब वो बातें हैं जो हमारी अक्सर मजलिसों का मौज़ूए बहस होती हैं। तकरीबन 7 दहाइयों से पाकिस्तानी अवाम इन तमाम बुनियादी उमूर में तब्दीली की आरज़ूमंद है, लेकिन हर 4-5 साल बाद तब्दीली के नाम पर इन्हें धोखा दिया जाता है। करप्ट सिस्टम, नाअहल क़यादत, गैर शफाफ निज़ाम और गैर मौसर हुकूमतों के नतीजे में इस कौम पर हर तरह के मजालिम ढाए जाते हैं। लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम होकर खुदकुशियों पर मजबूर हैं। जान और माल की हलाकत और दहशतगर्दी, कत्ल गारत और लूट मार इनका मुकद्दर बन चुका है। लोग बिजली, सुई गैस और पानी की बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। बेरोजगारी नई नस्ल को चोर डाकू बनने की तरगीब दे रही है। नस्ली, इलाकाई, लिसानी तासुबात ने मुल्क का वजूद खतरे में डाल दिया है। यहाँ अलमिया ये है कि लोग 5 साल तक इस निज़ाम के खिलाफ अपनी नफरतों और गैज़ व गज़ब को पालते रहते हैं और अपने दुश्मन को पहचानने की कोशिश करते रहते हैं ताकि आइंदा उनसे निजात हासिल करें। मगर बदकिस्मती से यूं ही 4 या 5 साल पूरे होते हैं, उनका वही दुश्मन नए अंदाज से दोस्ती, वफादारी, हमदर्दी और मोहब्बत का लिबास ओढ़कर और यही रहजन उनकी इज्जत व आबरू और जान व माल के मुहाफिज का रूप धार कर सामने आ जाते हैं। अपने दुश्मन की पहचान न रखने वाली बेसिमत, तबाहाल और बदनसीब कौम फिर उन्हीं रहजनों को दोस्त और मसीहा समझकर अगले 5 साल के लिए मुंतखब कर लेती है। सवाल पैदा होता है कि इस कौम का वो दुश्मन कौन है जिसने दाइमन इन्हें एक तवील अरसे से तब्दीली और खुशहाली से दूर रखा हुआ है। ममलिकत की 20 करोड़ अवाम को इस दुश्मन ने बाइज्जत जिंदा रहने के हक से महरूम कर रखा है, हत्ता कि इस कौम को अपनी शनाख्त से भी महरूम कर दिया है। याद रखें, इस कौम का दुश्मन ये करप्ट और इजारा दाराना निज़ाम इंतखाब है, वो निज़ाम सियासत जो गुज़श्ता कई दिहाइयों से मखसूस लोगों को इस मुल्क में पाल रहा है, मखसूस इजारादारियों के नतीजे में जिसकी परवरिश हो रही है, जिसने इस कौम की 99% अवाम को हकीकी जमहूरियत से महरूम कर रखा है और जिसने 1% से भी कम पर मुश्तमिल मखसूस तबके को हुकूमत का पैदाइशी और मौरूसी हक दे रखा है। अगर हम चाहते हैं कि इस अजली दुश्मन से छुटकारा हासिल कर लें तो मिन हैसुल कौम हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी हालत बदलने के लिए उठ खड़े हों और हर कोई जाती मफादात को पसे पुश डालकर मुल्क व मिल्लत की तकदीर बदलने के लिए दौरान इंतखाब अपने ज़मीर को झंझोड़ कर फैसला करे, क्योंकि हमारे पास निज़ाम की तब्दीली का हालिया रास्ता इंतखाब है। इंतखाबात में वोट की हैसियत एक शहादत है जिसका छुपाना भी हराम है और इसमें झूठ बोलना भी हराम, इस पर कोई मुआवजा लेना भी हराम। महज एक सियासी हार जीत और दुनिया का खेल समझना बहुत भारी गलती है जिसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। अपने नुमाइंदे का इंतखाब नजरिए, इल्म, अमल और दयानतदारी की रूह से इस हकीकत को सामने रख कर किया जाए कि हमारे वोट और शहादत से जो नुमाइंदगी किसी असम्बली तक पहुंचेगी, वो इस सिलसिले में जितने भी अच्छे या बुरे इक़दामात करे उनकी जिम्मेदारी हम पर आयद होगी। हम भी इसके सवाब या अजाब में बराबर के शरीक होंगे। आपका एक वोट पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। सोच समझ कर फैसला कीजिए।